क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ये सीधा कहेगी कि रोहिंग्याओं को देश से वापस भेजा जाना चाहिए? मैडम, आज नहीं कल ही मैंने वीडियो बना के, मैं चीफ स्पोक्सपर्सन हूं अपनी पार्टी का, मुख्य प्रवक्ता हूं, वीडियो बना के बोला है गौरव भाटिया की पार्टी को कि डिटेंशन सेंटर बनाने की बातों में क्यों फंसा रहे हो, आप डिपोर्टेशन क्यों नहीं कर रहे? 8 साल हो गए आपको, डिपोर्टेशन आपने क्यों नहीं किया? दूसरी बात, आप एक आदमी का नाम बताइए और उस देश का नाम बताइए जहां पे आपने डिपोर्ट किया हो। आप नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं कि आप डिपोर्टेशन कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे क्योंकि आप चाहते ही नहीं करना उनको डिपोर्ट। तीसरी बात, डिटेंशन सेंटर बनाना लॉ एंड ऑर्डर करने वाली एजेंसी का काम होता है, जो हर स्टेट के अंदर स्टेट के पास होती है, मगर दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी एलजी के पास होती है, और एलजी साहब को डिटेंशन सेंटर बनाना है। क्यों नहीं बनाते डिटेंशन सेंटर? और आखिरी बात, ये कभी भी, मैं आपको बता रहा हूं, लिख के ले लीजिए, ये कभी भी रोहिंग्याओं को देश से बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो इनके कहे हुए काम करते हैं, इनको फायदा पहुंचाते हैं, उनके नाम से ये हर बार इलेक्शन के अंदर वोट बटोरते हैं, आंखें लाल करके दिखाते हैं कि देश के लिए पता नहीं क्या कर देंगे। वरना बताएं गौरव भाटिया, आज तक 8 सालों में कहां भेजे हैं इन्होंने रोहिंग्या? किस देश में डिपोर्ट किए हैं? कोई कागज बताएं, कोई डेट बताएं, कुछ तो बताएं। ठीक है आलोक जी, क्या कांग्रेस पार्टी खुलकर कहेगी रोहिंग्याओं को वापस भेजना चाहिए? वो कह रहे हैं, सीधी चुनौती दे रहे हैं सोनिया गांधी के नाम से। जब सरकार थी तो हम केवल कहते नहीं थे, हम भेजते थे वापस। 88,000 बांग्लादेशियों को वापस भेजा हमारी सरकार ने, और 8 साल के अंदर 2240 लोगों को भेजा इनकी सरकार ने। ये पार्लियामेंट के आंकड़े दे रहा हूं मैं, 88,280 एग्जैक्ट फिगर है, और 2240 इन्होंने भेजे हैं। हम केवल भाषणबाजी नहीं करते हैं, हम भेजते हैं उनको वापस। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कितने रोहिंग्या लाला रामदेव के ट्रक में बैठकर वापस गए, इसका उत्तर देके जाइएगा गौरव भाटिया जी, और कौन से देश में भेजे। अभी तो सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उसमें ही डिसाइड नहीं है कि कौन से देश में वापस जाएंगे, ये बांग्लादेश में जाएंगे या म्यांमार में जाएंगे, यही डिसीजन नहीं कर पाई 8 साल से। और आप मुझे बता दीजिए, 1967 से आज तक ये आए लोग, 2003-4 में किसकी सरकार थी? 2012 में राजस्थान में जब ये सेटल हुए तब किसकी सरकार थी? अब 8 साल से जम्मू कश्मीर में जब ये सेटल हो रहे हैं, और 2017 में किसकी सरकार थी? ये सरकारों का आरोप लगाना बंद कर दीजिए। FRRO एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। नहीं सर, मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है, जल्दी बोलिए, जल्दी पूरी कीजिए। मुझे केवल ये बताइए, FRRO की जो मीटिंग हुई थी वो कौन से पाकिस्तान के किसी मंत्रालय के अधीन था या गृह मंत्रालय के अधीन था? ये बक्करवारा के जो फ्लैट हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये डीडीए के फ्लैट्स हैं, ये केंद्र सरकार के फ्लैट्स हैं। आप लोग रोहिंग्या के नाम पर रोटियां सेकते हो, वोट पठान साहब, इसलिए आप तो ऐसे शांत हुए, पता नहीं आपको आवाज भी अब पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। आवाज आ रही है ना वारिस साहब? बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं तो रोहिंग्याओं को देश से वापस भेजना चाहिए, मेरे सवाल का जवाब मांग रहा था। रोहिंग्याओं को वापस भेजा जाना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब देखिए अंजना जी, हमने तो पहले भी कहा था, आज भी मैं दोहरा रहा हूं कि हमारा भारत देश महान देश है, हमारा दिल बड़ा है। हमने पहले भी काफी शरणार्थियों को शरण दिया है, और अगर आज आए, अब भारत चाहता है कि यूनाइटेड नेशन में हमको सीट मिले, तो हमको दिल बड़ा रखना पड़ेगा। अगर वो आए हैं और अगर कोई इलीगल गतिविधियों के अंदर कोई मुब्तिला नहीं है, तो उसको रखने में क्या हर्ज है? और बात नंबर 2, मेरी बात का जवाब कब देंगे गौरव भाटिया? अगर हरदीप पुरी सही है या होम मिनिस्ट्री की ऑफिस सही है, 2 में से एक सही कौन है? नहीं, पहले प्रमाण नहीं, पहले सवाल का जवाब दो। अगर हरदीप सिंह पुरी ने अब तक इस ट्वीट को हटाया नहीं है, इसका मतलब तो साफ है गौरव भाटिया कि वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि रोहिंग्या वालों को, ये जो है या रह रहे शरणार्थी, इनको EWS फ्लैट्स मिलना चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए, UNHRCA का कार्ड देना चाहिए, हर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो क्या वो सही है या होम मिनिस्ट्री सही है? ये 2 में से कोई एक तो गलत है, गलत अगर है तो क्या कर लेगी आपकी सरकार? बताइए, क्योंकि ये मेरे देश की सिक्योरिटी का सवाल है गौरव भाटिया। सीरियस क्वेश्चन है, मेरे देश की सिक्योरिटी का सवाल है। आप आपस की लड़ाई के अंदर कैसे सिक्योरिटी का सवाल इस तरह का काम नहीं कर सकते। वारिस जी, सिक्योरिटी का सवाल कैसे? अभी तो आप कह रहे थे हमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, एक मिनिस्ट्री बोल रही है कि एक को रखेंगे। आपको भी लगता है रोहिंग्याओं से खतरा है? एक मिनिस्ट्री बोल रही है कि हम इनको रखेंगे और फ्लैट देंगे, एक मिनिस्ट्री बोल रही है कि हम इनको निकाल देंगे। तो क्या है, दोनों मिनिस्ट्री के अंदर आपस में तालमेल नहीं है, तो हमारे देश का क्या हाल होगा? तो क्या है, देश की सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम नहीं है? जवाब देंगे आप कल कोई भी पॉलिसी ले लेंगे इन लोग। तस्लीम रहमानी साहब, शरणार्थी मानकर उनको पनाह दी जाए, वो फ्लैट्स दे दिए जाए,
या फिर आपको लगता है कि उन्हें देश से निकालना जरूरी है? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा अंजना जी, लेकिन एक पॉलिटिकल डिबेट से अलग जो कन्वेंशनल डिबेट है उस पर भी नजर डालनी है। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल कंपल्शन से एक चीज है, लेकिन गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशन से एक दूसरी चीज है। इन दोनों के बीच बड़ा फर्क है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत अपने बहुत कंपल्शन के शिकार होकर बहुत सारे बयान जारी कर सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो ऑब्लिगेशन है वो नेशनल और इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत चलते हैं, चलाने पड़ेंगे। वो सरकार के कंपल्शन हैं। ये जितनी बयानबाजी है ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन ये है कि नेहरू जी ने 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन करने से इनकार कर दिया था अपने नेशनल इंटरेस्ट में, और क्योंकि हमारी जवाबदेही हम करना नहीं चाहते थे उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अपने इंटरनल मैटर्स में हम उनको दखील नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए हमने उसको साइन नहीं किया। लेकिन यूएनएचआरसी के तहत हम बाउंड है कि हम जो लोग भी यहाँ रहे, यहाँ का खाली रोहिंग्या रिफ्यूजी नहीं है, यहाँ कई सैकड़ों नेशनल यानी 100 के करीब नेशनलिटीज के लाखों रिफ्यूजीज हमारे यहाँ हैं। इसके बावजूद के हम सिग्नेटरी नहीं है, लाखों रिफ्यूजीज को हमने ओवर लास्ट 70 ईयर्स हमने पनाह दी है। और जो हमारे यहाँ आ गया हो, हमारे जो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ एक लॉ मौजूद है कि जो यहाँ रह रहा है वो आर्टिकल 19 एंड 14 के तहत उसको प्रोटेक्ट करना, उसको रोटी का विजय शंकर तिवारी जी, ठीक है मिस्टर रहमान, विजय शंकर तिवारी जी, ये सब कह रहे हैं कि हमें बड़ा दिल दिखाकर, और जहाँ गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा आपने प्रोसेस। मिस्टर तिवारी आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। आ रही है बताइए, वो कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाकर भारत को उन्हें रखना चाहिए। देखो अंजना, पहले दिन से हमारा मत है कि भारत से एक एक रोहिंग्या को भारत से बाहर निकालना चाहिए। कल जब ये ट्वीट आया तो माननीय कार्याध्यक्ष हमारे, उन्होंने कहा कि हमें बड़ा आश्चर्य है, और इसके बाद होम मिनिस्टर ने जो कहा था कि अंतिम समाधान उन्होंने देना था, उन्होंने समाधान दिया कि हमारा पूरा का पूरा पहले वाला स्टैंड है। लेकिन आज मुझे इस बात का हरदीप पुरी साहब ने ट्वीट कर दिया, आपको समझ में आया क्या? आप लोग बड़े गुस्से में थे हरदीप पुरी के ट्वीट। अंजना, मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आज जो ये कह रहे हैं कि एक एक रोहिंग्या को बाहर निकालना चाहिए, आप टीवी डिबेट के आप वीडियोस निकालिए, आप आम आदमी पार्टी के वीडियोस निकालिए और पार्टी के वीडियोस निकालिए, आपके पास सब आपकी लाइब्रेरी में होंगे। हमेशा इन्होंने रोहिंग्याओं को का समर्थन किया, यहाँ रहने का समर्थन किया। यहाँ तक मैं हरदीप पुरी पे सवाल पूछ रही हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे विजय शंकर जी। हरदीप पुरी तो बीजेपी के है ना, उनका ट्वीट अभी भी है सर। एक मिनट अंजना जी, मैं पूरी बात करूँ। देखो, बाद में तो आया हूँ मैं। जब रोहिंग्याओं के बस्ती में आग लगी तो नोटों की गड्डियां और सामान लेकर के उनको पालन पोषण करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान गए कि नहीं गए? और ये लोग कभी भी पाकिस्तान से पीड़ित आए हुए हिंदू जो दिल्ली में बसे हैं, कभी उनके पास नोटों की गड्डियां इस प्रकार सामान लेकर गए हैं क्या? तो ये आश्चर्य आज इस बात का हो रहा है कि जो कल तक बसाने की बात कर रहे थे, अब उनको भगाने की कैसी आ गई। ये बहुत अच्छी बात है। अगर इनका ये स्टैंड है तो हम इनके साथ में कि रोहिंग्याओं को वहां बाहर भगाना चाहिए। आप भी कह रहे हैं, हम भी करें। आखिर ये अमानत हरदीप सिंह ने कहा है कि हमको रखना चाहिए, ऐसे जो शरारती आते हैं उनको भारत ने हमेशा से रखा है और 70 साल से रुक जाइए वारिस साहब बीच में नहीं, प्लीज शाउटिंग मैच नहीं, शाउटिंग मैच, आवाज नीचे कर दीजिए उनकी, प्लीज शाउटिंग मैच नहीं। एक शब्द नहीं बोला, लेकिन जो बात ये कर रहे हैं आप बसाने की, तो आए कौन है रोहिंग्या? म्यांमार में वहां के बच्चों को, महिलाओं को, लोगों को जलाना, मारना, काटना, ये जब सब कर रहे थे तब म्यांमार की जनता खड़ी होकर के इनका जब सामना किया तो डर कर भाग के आए। ये पीड़ित नहीं है, पीड़ित वो लोग हैं जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो सिख हैं, हिंदू हैं, वो यहाँ पर आए, वो पीड़ित हैं। ये दुर्दांत लोग हैं। और जहाँ तो समझ गया देश, आप लोग इतनी बार बोल चुके हैं, समझ गए हम लोग, रोहिंग्याओं से बहुत खतरा है देश को, सब समझ गए। मुझे तो ये बताइए कि हरदीप पुरी ने ऐसा ट्वीट किया, आपके अध्यक्ष ने वीएचपी के नाराजगी उस पर जाहिर की, पुरी साहब अभी भी अपना ट्वीट डिलीट नहीं कर रहे हैं, तो क्या हृदय परिवर्तन सरकार का हो गया? क्या स्टैंड क्या है अब आपका इस पर? देखो अंजना, हमारे लिए अथेंटिक कौन? अथेंटिक होम मिनिस्ट्री ना। तो होम मिनिस्टर ने जो ही ये होम मिनिस्ट्री से जो ही ट्वीट हुआ, वहां से स्पष्टीकरण आया, तो आपके लिए, देश के लिए प्रमुख कौन है?